हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ्स 2022 के लिए। और हमने आपको पिछले डे नंबर 7 में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं और हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, उसको स्टार्ट ही किए थे, यानी डे नंबर 7 में। तो आज हम लोग का डे नंबर 8 स्टार्ट होगा और इसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल था उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। तो आज के इस डे नंबर 8 में हम आपको 5 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बस आप लोग कॉपी कलम साथ में जल्दी से निकाल लीजिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम एक क्वेश्चन बताते हैं तो एक क्वेश्चन पूछते भी है। तो इसीलिए आप लोग कॉपी कलम जल्दी से निकाल लीजिए ताकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी से बनाइए और आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो क्या आप सभी लोग क्लास को स्टार्ट करने के लिए तैयार है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या आप सभी लोग तैयार है? अगर तैयार है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है उसमें आपको 2 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। तो 4 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जनरली पूछा जाता है। इवेल्युएट यानी परिकलित करें, मान आपसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका मान बताइए, तो 2 नंबर में सवाल में। और प्रूव डैट और सोल्व करने के लिए आपसे 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। और लास्ट एक टाइप होता है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सरल रूप में लिखे, इसमें सवाल आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चारों टाइप के प्रश्न को हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो एकदम स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर मतलब क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी बात करेंगे, एक आध दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद दिला दे, ये जो 5 नंबर का सवाल है ना बउआ, 5 मार्क्स, ये खास करके इस फॉर्मूला से आप लोगों से पूछा जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 3 गो फॉर्मूला आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे और आप लोग को माइंड में फिट हो भी गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दोनों एक ही चीज है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बउआ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो हमने अब इसीलिए फॉर्मूला का वीडियो भी आपको बार बार बनाते रहते हैं ताकि आप याद कर सके। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दो गो फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है, इसका कंडीशन पर ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कब? जब देखिए ऐसे जान लीजिए, पहले फॉर्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो प्लस वाला अगर आप याद कर लेते हैं तो ये जो माइनस वाला है ना आराम से याद हो जाएगा। x प्लस y है तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई, और नीचा में माइनस था तो नीचा में प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग जल्दी से पहले याद कर लेंगे। और ये जो रेयर केस में कब आता है, जब एक्स वाई का मान 1 से ज्यादा आ जाए, मतलब यहाँ और यहाँ वाला अंक जो होगा ना गुना करने के बाद कभी कभी 1 रुपया से ज्यादा आ जाए, तब आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर x में y से गुना करके अगर 1 से कम आ रहा है तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला काम करेगा। एक आध गो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन भी देंगे जो आप लोगों को हो सकता है कि इस फॉर्मूला का लगाने की जरूरत भी पड़ जाए। अब ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये सबसे काम का है बुआ, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 गो बुआ फॉर्मूला होता है, एक tan में, एक साइन में और एक कॉस में होता है। यानी कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछेंगे 2 tan इनवर्स x का बुआ बताओ tan में, तो tan में इतना बताइएगा। फिर पूछेंगे साइन में बताओ, तो साइन में इतना बताइएगा। फिर पूछेंगे कॉस में, तो कॉस में इतना बताइएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को ये मेरा बात समझ में आ गया तो कुछ उदाहरण के माध्यम से पहले छोटा छोटा सा सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला तो सबके माइंड में आ गया ना बुआ, x में y से गुना करके चेक कर लीजिएगा, 1 से कम होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल तो आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर के सवाल में भी, कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर
होगा। तो ऑप्शन अगर 1 नंबर के क्वेश्चन है तो ऑप्शन आपको दिले रहेगा, और 2 नंबर के सवाल है तो इसका मान आपसे पूछ सकता है, इवेल्युएट करे, इसका वैल्यू बताइए, ठीक है, यानी इसका मान निकालना है। तो आप लोग अगर समझदार हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो जल्दी से बताइए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और इस सवाल को हम बनाते हैं सब्जेक्टिव में कैसे पूछता, तो इसका मान आपको हो सकता है प्रूफ करने के लिए कह सकता था। तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों के सामने में यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको ना x मान लीजिए, पेन को चेंज करते हैं, देखिएगा इसको आप x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, और आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहले आपको हम क्या बताए थे, इसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो 1/2 में 1/3 से गुना कर लीजिएगा, तो 1/2 में 1/3 से गुना करेंगे तो 1/6 आएगा, सही है। तो 1/6 तो 1 रुपया से कम होता है ना, तो 1 रुपया से कम होता है, तो पहला का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स फॉर्मूला देख पा रहे होंगे x प्लस वाई, तो x का मान बउआ 1/2 प्लस, उसके बाद होता है y का मान 1/3 है, बटा 1 माइनस, देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान 1/2 इंटू वाई 1/3, और इस तरह से बड़का बक्सा, सही है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, देखते रहिएगा। tan इनवर्स बउआ से बताओ तनी भिन्न उनके जोड़ घटाओ अच्छा से बनाइएगा। पहले मेन बटा खींच दीजिए, 2 3 के लघुत्तम में हो गया 6, और ये हो गया 3 दूनी 6 यानी 3 प्लस 2 में 1 से तो 2 रहेगा, नीचा 1 का 1, और इसको पहले गुना कर लीजिएगा, 1 में 1 से तो 1 और बटा में 3 दूनी 6। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स 3 और 2 हो गया 5/6। अब बटा में तनी भिन्न का घटाओ डायरेक्ट आप बना सकते हैं, 6 1 6, 6 में से 1 गया 5/6। अभी 5/6 से 5/6 कई बार में कटेगा बउआ, एक बार में कटेगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको बहुत बार बताए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते थे कि अगर 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता तो π/4 आंसर होता, लेकिन यही 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता तो आपसे कहा जाता कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 आप सिद्ध करें, यानी सत्यापित करें। तो ठीक है, ये आपको 1 नंबर के भी सवाल में पूछा जा सकता है और 2 नंबर के सवाल में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को समझने में किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं कुछ और एक आधू को ऑब्जेक्टिव पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका इसी से बन जाएगा। देख पा रहे होंगे बउआ सर, दूसरा नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया बैक साइड में, ये जो आपको 3 को फॉर्मूला 4 को बताया, ये फॉर्मूला आपको कुछ याद हुआ कि नहीं, उसका भी आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² का कौन सा फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे बउआ सर सवाल नंबर दूसरा का। अगर सवाल नंबर दूसरा का आंसर कमेंट कर लिए होंगे तो सवाल नंबर तीसरा की आंसर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको याद दिला दे बउआ सर, जल्दी से देखिएगा सवाल नंबर दूसरा। तो आपको याद होना चाहिए tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² बउआ किकर फॉर्मूला होता है, तो ये तो 2 tan इनवर्स x का होता है, तो ये तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो गया। तो इसमें किसी को तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही बात है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो ये तो ऐसी गलत है, तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट था। तीसरा नंबर सवाल तो आपको वही सेम टाइप का है बउआ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। तो जल्दी से आप बनाकर बताइए कौन सा सही है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बनाएंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स x का मतलब 1/2 प्लस y 1/4। आप बटा खींचेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। बस क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाएंगे बउआ तो क्या लिखेंगे, इसका तनी भिन्न उनका जोड़ बना लीजिए, लघुत्तम 2 4 के लघुत्तम तो 4 होगा, तो 4 2 दूना 4 तो 2 प्लस में 1, सही है। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए, 1 और 4 दूनी 8, 1/8 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स ये 3/4 रहेगा और इसको भिन्न का घटा बनाइए तो 8 में से 1 घटेगा तो 7/8 आएगा। और बउआ आपको बता दें कि भाग में है गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3/4 गुने 8/7 आएगा। और इसको आप काट सकते हैं, 4 दूनी 8, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, 4 दूनी 8 आएगा तो 3 दूनी 6, यानी tan इनवर्स 6/7 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कौन सा सही था बउआ, ऑप्शन और बी आपका करेक्ट था। हाँ, और हाँ एक और बात बता दें, अभी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिख रहा है, लेकिन यही सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 किसके बराबर, तो tan इनवर्स 6/7 प्रूफ करे या सत्यापित करे या दिखाएं। ठीक है, इस तरह
से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 4 बउआ सर कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 किसके बराबर होगा, और यह भी आपको प्रूफ करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो जल्दी से बताएंगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आपको बता दें सब्जेक्टिव बनाने के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको वही सब लगाना है। चलिए थोड़ा सा डाउन करते हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए इसी को बनाकर आपको बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पेज को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें बुआ, हमने आपको क्या बताया था, इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। tan इनवर्स 2 अब प्लस tan इनवर्स 3 है ना। तो आपको क्या बताया था, इसको और इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा कि 6 आया, तो 1 से बड़ा आ गया ना बउआ। 6 तो 1 रुपया से बड़ होता है। तो अभी हमने आपको एगो फॉर्मूला बताया था, गौर से देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दूगो बताया था ना कि x y का मान 1 से कम आए तो ये लगाइएगा, x y का मान 1 से बढ़ आ जाए तो पाई प्लस ये वाला लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। गौर से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन तो यही है, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, वही लगा दीजिए x प्लस वाई तब 2 प्लस 3 और बटा 1 माइनस 2 इंटू 3 इस तरह से। अब बताइए पाई के पाई रहेगा प्लस tan इनवर्स, और 2 3 का होता है बुआ 5, आई 3 दूनी 6, ऐसा ना कि 1 में से 2 घटा लीजिएगा। पहले 3 दूनी 6, 1 में से 6 गया माइनस में 5, काटिएगा तो कितना आएगा बुआ पाई प्लस tan इनवर्स 5 से 5 कटेगा 1 1 में तो माइनस में 1, ये पाई के पाई रहेगा। बताइए tan इनवर्स माइनस, तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है। पिछले क्लास में हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था। ये पाई के पाई रहेगा बउआ, याद कीजिए tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, बीन का घटाव बना दीजिए तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 पाई बाई 4, और ये रहा आपका आंसर। तो बता दीजिए कौन सा सही था बुआ, 3 पाई बाई 4 आपका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था, ठीक है। तो सवाल है 1 नंबर का, लेकिन आपको तो बुआ बनाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स में बनाइएगा तभी आपको आंसर सही आएगा, सही है। तो इस तरह से आप 4 नंबर का आंसर आप डी नंबर कमेंट कर सकते थे, और जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। इसी बात पर आते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम 5 नंबर वाला सवाल और 2 नंबर वाला सवाल को डिस्कस करेंगे। सवाल आप लोगों के सामने में 5 नंबर 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर होता है। और हाँ आपको एगो बात याद दिला दे बुआ सर, आप लोग को याद दिला दे कि ये सवाल बहुत बार आया है एग्जाम में कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और आपको एक और बात कि ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो इसका आंसर याद रखिए, सब्जेक्टिव में पूछे तो बनाने का तरीका याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से tan वाला ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर साइन वाला भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको आपको करना क्या होगा, पहले 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसको तोड़ना होगा। तो सबसे पहले आपको ना इसको बनाना होगा। तो जो लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप लोगों को याद होगा, हम आंसर बता भी देते हैं कि इसका आंसर आप लोगों को पाई बाई 4 इसका राइट आंसर है। लेकिन अब रही बात कि इसको बनाते कैसे हैं, तो ये हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी थोड़ा देर में बताकर बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होता है बुआ, पाई बाई 4। कैसे होता है तनका देर के बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सवाल को यहीं स्टॉप मारते हैं, और जो लोग ऑप्शन नंबर 5 का बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, सही है। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, देखिएगा ध्यान से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं और वो हूबहू सवाल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में 1 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, प्रूव डैट, सिद्ध करे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर होता है। और आप लोग कॉपी कलम अगर साथ में रखे हुए हैं तो जल्दी से इसको प्रूफ कीजिए, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 1 मिनट का समय। जल्दी से प्रूफ करें, साथ ही साथ आप लोग भी प्रूफ करें, साथ ही साथ हम भी प्रूफ करेंगे, और संभवतः आप लोगों को पहले समय दिया जाएगा, पहले आप कीजिए उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको प्रूफ करके। और उम्मीद है अगर आप लोगों ने ITF पढ़ा होगा तो इस सवाल को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बउआ सर, तुम लोग तो प्रूफ करना शुरू कर दिया होगा। चलिए देखिए इसको आप 2 तरीका से पुट कर सकते हैं। एक हो तो x का मान पुट करके, दूसरा आप डायरेक्ट अभी जो आपको फॉर्मूला बताया गया, क्या फॉर्मूला बताया गया, tan इनवर्स। देखिएगा इसको आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं LHS मान के। जैसे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो आपको एगो बात बता दे बुआ, एगो बात आपको याद दिला दे कि अगर आप चाहे तो इसको x मान लीजिए और इसको चाहे तो आप y मान लीजिए, और इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उसको आप लगा सकते हैं। तो अभी आपको याद होना चाहिए tan इनवर्स
क्या होता है एक बार फॉर्मूला आपको दिखा दे बुआ, लेफ्ट साइड देखिएगा। पहला फॉर्मूला ही लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले तो बुआ x लिखेंगे तो x के जगह तो x है प्लस y, और y के जगह आपको ये पूरा मान को रखना होगा, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आटा बटा खींचिए, और बटा में क्या होता है 1 माइनस से, देख लीजिए एक बार भूल गए होंगे तो देख लीजिए 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और x के जगह तो x लिखेंगे और y की जगह आपको ये वाला पूरा पार्ट लिखना होगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं बुआ, tan इनवर्स। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर भी उनका जोड़ घटाव अच्छा से बनाइएगा। तो बताइए एकरा बटा में कुछ होना था एक और एकरा के लघुत्तम निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकरा में गुना करेंगे तो देखिए x में x से था x माइनस x में x स्क्वायर से था x क्यू प्लस एक में 2x से था 2x। ऊपर तो समझ में आ गया होगा बुआ। नीचा देखिएगा तो इसको भी आप भिन्न का घटाव बना दीजिए। एकरा बट्टा में कुछ होना तो एक देखिए एक और एक लघुत्तम तो इतना ही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकरा में एक से गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये वाला एकरा में गुना कर दीजिए तो 2x स्क्वायर। सही है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था। और ये वाला बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा तो बउआ बताओ क्या बचेगा, tan इनवर्स। गौर से देखिएगा ऊपर में एगो x और दूगो x, तो दूगो एगो का एगो होता है 3 गो x माइनस, और ये वाला x क्यू बचेगा। और बटा में ये देखिए 1 के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में 2x स्क्वायर, तो माइनस में 3x स्क्वायर, और ये रहा आपका कौन चेस, RHS। इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से प्रूफ कर सकते थे, और आपको आसानी से 2 नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस सवाल को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आपको इसको x मानना था, इसको y मानना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको आप बना सकते थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, जो 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। आते हैं बुआ से सवाल नंबर 2। देखिएगा सवाल नंबर 2 आप लोगों के सामने में ये रहा, जो अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 किसके बराबर। तो ऑप्शन दिए थे, 4 गो ऑप्शन में बोले थे कि π/4 के बराबर होता है। कैसे होता है जल्दी से आप लोग खुद से बनाइए, और पहले आप लोग खुद से चेक कीजिए, उसके बाद हम इसको बनाकर आपको बताएंगे। जल्दी से बनाइए तो सभी लोग पहले आप लोग एक बार चेक करिए और एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला 2 tan इनवर्स x है ना बउआ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहले तो आपको 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया। पहला tan वाला ही लगाइए, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो बउआ आप सब लोगों को याद हो गया होगा। तो यही वाला फॉर्मूला पहले हम इसके लिए लगाएंगे। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज, पहले LHS आप लोग भी बनाना शुरू कर दीजिए। तो LHS लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सही है बुआ सा। तो इसको ना पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, इसका ये फॉर्मूला, तो ये प्लस लगाइए पहले। तो tan इनवर्स 2 है तो 2x के मान 1/3 है तो 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1/3 का स्क्वायर। इस तरह से करेंगे, और प्लस में ये वाला बेचारा मतलब जस के तस छाप देंगे, बाद में इसको देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स बुआ से बताइए, इसको गुना करेंगे तो 2/3 बट्टा 2/3 होगा ना, और बट्टा में इसको तनी भिन्न उनका घटा बना दीजिए, 1/9 आएगा। तनी डायरेक्ट करते हैं, 1/3 का स्क्वायर 9, 1/9 भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 9 1 9, 9 में से गया 8/9 आएगा। क्या सही है बुआ सा? एक बार तनी मनी चेक करते रहिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो आप हमको बता दीजिए, आप जानते हैं कि भाग में गुना इतना। चलिए इसको काटिए, तो पहले 3 तिहाई 9, और इसको तनी पेन चेंज करके काटते हैं, ये 2 चौके 8। तो बताइए 4/3 बचा, और ये बटा में जो 4/3 है जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और प्लस में ये बेचारा tan इनवर्स 1/7 इंतजार कर रहा था लिखने के लिए। अब आप हमको बताइए बउआ, क्या ये फॉर्मूला पर नहीं बैठ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए, tan इनवर्स x प्लस y लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x के जगह इतना प्लस y के जगह 1/7। फॉर्मूला याद हो गया है ना। अच्छा, अब आप बताइए कि नीचा में क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x के मान तो 3/4, और इंटू में y के मान 1/7। इस तरह से अब बस आपको इसको थोड़ा सा ना राइट साइड ही बनाते हैं, आप देखते रहेगा भिन्न उनका जोड़ घटाव नहीं सही से, ठीक ना। tan इनवर्स मार्कर चेंज कर लेते हैं 7, और इसका लघुत्तम बताइए। तो पहले 7 चौके 28, 7 तिहाई 21 प्लस 4 1 4, और नीचा में भी 1 माइनस ये 3
और बट्टा में 7 चौके 28। सही है, भिन्न उनका घटाव बस आना चाहिए सही से। तो ये 21 4 हो गया 25/28 और नीचा में भी डायरेक्ट बना लीजिए 28 से कम 28, 28 में से 3 गया 25/28। सही है बुआ। अब आप बताइए ये सब तो सेम है, तो सेम है तो कई बार में कटेगा? एक बार में। तो tan 1 और tan 1 सब जानते हैं कि कितना का मान होता है π/4 और ये कौनचेस RHS। इस तरह से आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। और हाँ, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आराम से इतना बनाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो अगर इन दोनों सवाल को मेरा बात अच्छा से आप समझ गए, दूसरा नंबर सवाल था, तो 2-4 सवाल हम आप लोगों के लिए बनाने के लिए भी छोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सवाल आप लोगों के सामने में कुछ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल आप लोगों के लिए वो होमवर्क में रहेगा। सवाल नंबर देख लीजिए पहले, तीसरा, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 6ठा और सवाल नंबर 7वां। आपको आइडिया देते हैं, पहले आपको करना क्या है, सबको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये सब प्रूफ हो जाएगा। एक बार समझा देते करना क्या है। तो देखिए इस सवाल को पहले हम समझाते हैं। देखिए 2 cot 3 है प्लस cot 7 है और π/4 के बराबर लाना है। तो एक लाइन ना इसको हम बढ़ा देते हैं बुआ। तो पहले आप बताइए, आपको बताए थे cot को tan में चेंज करते हैं ना तो ये उलट जाता है, तो tan 1/3 हो जाएगा। अब प्लस ये cot 7 को आप लिख सकते हैं tan 1/7। अब बराबर के बाद π/4 तो है। और अगर आपको अभी मेरा बात याद है तो देखिए ही भाई को कि 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7 बराबर π/4। सेम क्वेश्चन है क्या बहुआ? ये क्वेश्चन देखने में शुरू में तो अजीब लग रहा था, बाद में गरीब हो गया। देखिए क्यों ऐसा, देखिए ये सवाल 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7 बराबर π/4 अभी तो प्रूफ किए हैं, और प्रूफ किए हैं तो फिर से प्रूफ करने की क्या जरूरत है, आप तो खुद से कर ही सकते हैं। तो ये सवाल को आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा ना, यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। सवाल नंबर चौथा देखिए, सवाल नंबर चौथा भी आप कर लीजिएगा। tan 1/2 प्लस tan 1/3, इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, इसको x और इसको y मान के tan 1x प्लस tan 1y पर बनाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5वां, tan 1x प्लस tan 1y, इसको भी x मानिए, इसको y मानिए, tan 1x प्लस tan 1y पर तोड़िए, आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर सिद्ध करना है तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो समझिए आप में फॉल्ट है। अब देखिए सवाल नंबर 6, tan 1x प्लस tan 1y प्लस tan 1z, ये देखिए ये सिर्फ π/4 है। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, π/4 लाना है। तो देखिए इस 3 को अगर सवाल आ जाए ना बुआ तो हदरिएगा नहीं, 3 को आ जाए ना तो पहले आप एकरा बनाइएगा, ये वाला को tan 1x प्लस tan 1y बना दीजिएगा, और इसको बनाइएगा तो एक आएगा ना tan 1 कुछ हो, और ई बेचारा को उतारते आइएगा, और तब tan 1 इतना प्लस tan 1 इतना, फिर एक दफा फार्मूला लगाइएगा। समझिए इस क्वेश्चन में आपको 2 बार फार्मूला लगाना है। बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, और बनाकर चेक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना है तो आना ही चाहिए राइट साइड। और एक 7 नंबर सवाल, 2 tan 1/5 प्लस tan 1/4 किसके बराबर आना चाहिए? तो tan 32/43 के बराबर आना चाहिए। तो ये सवाल तो अभी हम आपको यहाँ पर बताए किए हैं, 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7 इसी का जैसा है ना, इसको x मान लीजिएगा, इसको पहले इसको 2 tan 1x को तोड़ लीजिएगा, इसको छोड़ ले रहिएगा, तब tan का तोड़िएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो इस सवाल को आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और आप लोग हमको लगता है इतना बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल पर आते हैं बुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। आप लोगों ने इस सवाल को अच्छा से देखा होगा तो आपको याद होगा ही होगा। 4 × cot 3 प्लस cosec 1√5 अब बराबर पाई लाना है। और आपको एक बात बता दे, ये सवाल जो है ना, या प्लस रहे चाहे माइनस रहे सेम ही होता है। बहुत बार बुआ ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए आपको इस सवाल को बनाना बनता है। चलिए तो आपको बता दें इस तरह के सवाल आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप याद करिए कॉट में और कॉसेक में हेरा फेरी जब रहता है ना तो दोनों को एक ही कैटेगरी में लाना पड़ता है। ये दोनों देखिए, कॉट को तो tan में बड़ा जल्दी ले आ सकते हैं, लेकिन कॉसेक को tan में लाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए ना आप सबसे पहले एगो ट्रायंगल का इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। पहले आप एगो राइट साइड ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए
यहाँ पर आपको पहले बता दें, इसको तो आप चेंज कर ही सकते हैं, एक बारे में आपको बताते हैं पहले। कॉसेक इनवर्स रूट 5 को ना आप कुछ मान लीजिएगा थीटा इस तरह से, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर रूट 5। और आपको पता है क्या, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, बटा में कुछ होना तो एक दे के, और ये क्या होता है कॉसेक थीटा, आप जानते हैं ना कि h बटा p होता है, याद है बउआ सा। यहाँ मान लीजिए अगर थीटा है तो ये तो आप जानते हैं 90 डिग्री, ये h हो गया, h का मान रूट 5 है और p का मान 1 दिया, p का मान यहाँ 1 है, तो ये वाला आपको निकालना पड़ेगा। तो ये मान निकाल लीजिएगा, आराम से इसमें रखिएगा। तो पहले आपको बता दें, निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा, पहले आप इस b का मान निकाल लीजिए। तो b बराबर आप सभी को पता है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। b बराबर क्या होता है बुआ, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस तरह से। तो रूट अंडर h का मान देख लीजिए, रूट 5 के स्क्वायर माइनस p का मान देख लीजिए 1 का स्क्वायर। तो बुआ बताइए कितना आएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस तरह से आपका b का मान तो निकल गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, LHS में आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में आएंगे। तो LHS आप देखिए 4 इंटू क्या था बुआ, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5 था ना। अब चाहे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 4 का 4, ई कॉट को ना आप tan में चेंज कीजिए, तो tan इनवर्स उलट देंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस ई कॉसेक जो है ना, आप चाहते तो यहाँ से tan का मान निकाल सकते थे। चलिए यही निकाल देते हैं। आप जानते हैं tan इनवर्स कथी बटा कथी होता है, तो p बटा b होता है, पता है tan थीटा बराबर, याद है ना, p बटा b होता है। तो p का मान यहाँ से इसमें जो ई वाला जो कॉसेक से निकाला गया है ना, इसमें से आप रख लीजिएगा। देखिए मार्कर चेंज देखते रहेगा, 4 के 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस, अब बताइए p का मान यहाँ से देखिए, तो p का मान 1 था ना बउआ, तो tan इनवर्स 1, आप बटा में b करने है भाई, b करने है, देख लीजिए b के मान 2 है तो बटा में 2, और ये रहा बक्सा बंद। अब आप हमको बताइए क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर नहीं बनाया जा सकता इसको, तो इस सवाल को अब यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। करिएगा क्या, पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए, तो tan इनवर्स x के मान 1/3 प्लस y मतलब 1/2, अब -1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, बक्सा बंद, लेकिन बक्सा ई वाला में बंद कीजिएगा, इधर से ये वाला, ठीक है। अब आप बताइए, मार्कर को चेंज करते हैं, ध्यान देते रहेगा बुआ सा, इधर राइट साइड आते हैं, ठीक है, चेंज। अब आप बता दीजिए 4 तो रहेगा tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स आता नहीं, एक भिन्न उनका जोड़ बनाइए। अभी आप इस क्वेश्चन को जस्ट बनाए थे बुआ सा, 3 2 के लघुत्तम तो 6, तो 2 + 3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/6 आएगा 4 tan इनवर्स, 3 2 हो गया 5/6, और नीचा में 6 एकम 6 में से 1 गया 5/6, यह भी आपका आएगा 6 से, ये तो पूरे से पूरे कट जाएगा बउआ एक बार में। तो 4 के 4, और सब जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान π/4, 4 से 4 गए हो तो बचा कितना पाई, और यही है आपका कॉन्चेस RHS। इस तरह से आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं। और आपको याद दिला दे, इस तरह के अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करके कोई भी, जब भी आपको कोई भी चेंज है ना, आराम से आप ट्रायंगल एगो बना लीजिए, उसको थीटा मान लीजिए, उससे b/h करके चाहे जो भी फार्मूला है उसको कीजिए, और उससे आप जो गायब रहेगा ना उसका मान आप निकाल लीजिए। और आपको क्या कीजिएगा, इस कॉसे को हमको tan में इसीलिए ले जाना था क्योंकि दोनों कॉट ई tan में आ गया, ई tan में नहीं आ रहा था, तो tan में लिख के p/, जो भी फार्मूला होता है लिख लीजिएगा, यहाँ से जो मान निकाल के लाए हैं रख के tan का फार्मूला लगा दीजिएगा। tan वाला में आसान होता है क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को आप ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। तो इस सवाल में किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, देख पा रहे होंगे सभी लोग, सवाल देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूव डैट, सिद्ध करना है, मार्कर को चेंज कर लेते बुआ, कि tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², लाना क्या है बुआ, 2x बटा 1 - x², ये आपको प्रूफ करना है। और ये सवाल से भी हमको लगता है आप परिचित जरूर हुए होंगे। तो चलिए इस सवाल को प्रूफ करने के लिए, आप जानते हैं ये सवाल आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है इस साल भी, इसलिए इस सवाल को आपको बनाना बनता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बुआ, LHS की तरफ चलेंगे। तो आपको एक बात याद दिला दे बुआ, अभी हमने आपको शुरू में 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला बताया था, याद हो गया क्या नहीं, चलिए चेक करते हैं एक बार। पहला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², साथ में बोलिएगा जरूर, हम तो सुनेंगे नहीं लेकिन बोल लीजिएगा। दूसरा होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। तीसरा होता है कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा काम का बुआ फॉर्मूला है। मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, LHS आप उतार लीजिए पहले, tan 1/2
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बक्सा बंद। सही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मार्कर बदल लेते हैं, ठीक रहेगा। टैन, ये मार्कर फिर वही पकड़ा गया। टैन देखिएगा, टैन 1/2 छोड़िए और बहुआ इसको देखिए, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला है क्या? अगर ये वाला है तो भाई जो ये केकर फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर केकर फार्मूला होता है? तो 2 टैन इनवर्स एक्स का ना, तो इसके चलते लिखिए ना 2 टैन इनवर्स एक्स इस तरह से, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भाईजू है और ये भी भाईजू, तो एक फार्मूला होता है ना 2 टैन इनवर्स एक्स का, तो लिखिए 2 टैन इनवर्स एक्स। अब आप हमको बताइए, टैन का टैन रहेगा 1/2 छोड़ दीजिए, मन है तो ए में से 2 कॉमन ले लीजिए, चाहे ऐसे कीजिए ना 2 टैन इनवर्स एक्स और प्लस 2 टैन इनवर्स एक्स, तक कैगो टैन इनवर्स एक्स? 4 टैन इनवर्स एक्स। सही है बउआ, ये 2 से 2 तो इसको आप काट ही सकते हैं, इस तरह से एंगल में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो बताइए टैन कितना बचा? 2 टैन इनवर्स एक्स, यही बचा ना बउआ। अब आप बताइए कि एगो है टैन और एगो है 2 टैन, अगर ये 2 ना रहता तो टैन से टैन बर्बाद हो जाता, लेकिन ये 2 आने के बाद धोखा दे दिया, तो अब क्या करेंगे, इसको भी हटाएंगे। 2 टैन इनवर्स एक्स, यहाँ देखिए 2 टैन इनवर्स एक्स का 3 गो फार्मूला है, टैन में भी, साइन में भी, कॉस में भी, तो ऐसा लगाइए जो टैन कट जाए तो टैन वाला ही लगा दीजिए, ये टैन छोड़ दीजिए। और 2 टैन इनवर्स एक्स की इसको देखिए, 2 टैन इनवर्स एक्स है ना, टैन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके चलते लिख दीजिए टैन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कि ना, 2 टैन इनवर्स एक्स का ये वाला फार्मूला ये लगा रहे हैं हम भी, ठीक है। तो लगाएंगे टैन से टैन कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रहा RHS। बात समझ में आया बुआ सा? तो इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा एक और तरीका है बुआ, इस तरीका से भी बना सकते हैं कि इसमें आप x का मान tan थीटा पुट करके बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 11th वाला फार्मूला sin 2 थीटा का और cos 2 थीटा का याद होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीका से भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला बड़ा सस्ता तरीका है, सस्ता से आप बना सकते हैं। चलिए इसी टाइप का हुआ एक और सवाल पूछा जाता है जो हम आपको बताते हैं, देखिएगा आगे। सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा बुआ सा, देखिए ये सवाल नंबर 10, प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर लाना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सवाल एकदम सेम है, एकदम सेम है। इस सवाल को भी आपको बनाना बनता है और हमको उम्मीद है कि इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप लोगों को याद होगा तो। कि देखिए अभी हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, 2 tan इनवर्स x का अभी हम आपको बताए थे, कई बार फॉर्मूला बताया इसलिए कि याद भी हो जाए। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन में क्या होता है बुआ? साइन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस में क्या होता है बुआ? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सही है ना? ये तीनों फॉर्मूला आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए। तो चलिए इसको आप बनाते हैं, तब थोड़ा सा आप लोग भी खुद से प्रयास कीजिए, तो जल्दी से इस सवाल को बनाने के लिए आप हमको लगता है आराम से बना सकते हैं। तो देखिए tan 1/2 बहुआ बताइए ये किसका फॉर्मूला है? ये तो है, करने गया ये है। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, प्लस। लेकिन सोचिए यहाँ y आ गया है, तो बताइए यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके चलते ये लिखते हैं ना, तो यहाँ x है तो x लिखेंगे, लेकिन यहाँ y आ गया है तो आप 2 tan इनवर्स y ही लिखेंगे। क्यों y लिखेंगे बुआ? y में जब है तो y ना लिखवाऊ। आगे देखो ये tan 1/2, इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते थे। चलिए 2 कॉमन नहीं लिए, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं बुआ। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? tan इनवर्स, देखिएगा ये वाला इस तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये बक्सा बेकार में घिस दिए, 2 से 2 इसको बर्बाद कर सकते हैं बुआ। तो 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए tan और इधर बचेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। इस तरह से आप बताइए, एक फार्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करना है भाई। लो इधर ये ना, इधर आ जाइए बैक साइड देखिएगा, आपको शुरू में बताया था बुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये है ना tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी को लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही है। अब tan से tan बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये कौन चीज? RHS। सही है बउआ सा? तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और हमको लगता है आप लोग प्रूफ तो खुद से कर भी लिए होंगे। तो ये सवाल आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 1 नंबर भी देगा, और यहाँ तक कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में 5 नंबर का भी सवाल आ सकता है।
तो ये सवाल आप लोग का सवाल नंबर क्या था बुआ 10 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा। दो नंबर का सवाल ये वाला था। एक और सवाल इसी फॉर्मूला से आपसे पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से। सवाल नेक्स्ट है, सवाल नंबर 11 देख पा रहे होंगे बउआ सर। सवाल नंबर 11 है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। जल्दी से आप लोग खुद से प्रूफ करने का प्रयास कीजिए। तो बउआ सा देखते हैं, पहले आप लोग को 1 मिनट का समय दिया जाता है, आप लोग खुद से पहले इसको प्रूफ कीजिए, उसके बाद हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। चलिए, तो इसको दो तरीका से आप प्रूफ कर सकते हैं। पहला तो बस सिंपल सी बात है, वही 2 tan इनवर्स एक्स का याद होना चाहिए बउआ। 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस में याद कीजिए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो बउआ इसमें 3 गो फॉर्मूला है, लेकिन कॉस वाला में भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे आसान तरीका कि tan इनवर्स LHS उतार लीजिए। LHS में बताइए दू नहीं है, यहाँ दू है ना, लेकिन आपको दू रहेगा तभी ना फॉर्मूला काम करेगा। दू ना आता ऐसे लिख दीजिए 1/2 और गुना दे के फिर लिख दीजिए 2 tan इनवर्स एक्स, इस तरह से। अब आप हमको बता दीजिए कि अगर ये दू से दू कट जाएगा तो फिर ये आ जाएगा, और इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा बउआ कि 2 tan इनवर्स एक्स फार्मूला लग जाएगा। तो ये 1/2 बेचारा बाहर, इतना के चलते ई वाला लगा दियो, लगा देना, लगा देते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के जगह तो बउआ रूट है, तो लिखेगा रूट का स्क्वायर, और बटा में 1 प्लस क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, और एक्स का मतलब तो रूट है, तो रूट का स्क्वायर, इस तरह से। अब आप बताइए 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट घरे चल जाता है, और नीचा में भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो घरे जाएगा। तो यही तो है आपका कौन चीज? RHS। क्या समझ में आया बुआ? तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से प्रूफ कर सकते थे। दूसरा नंबर एक तरीका है, दूसरा तरीका से भी आप इसको बना सकते थे। चलिए सेकंड मेथड से भी हम आपको बता देते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है बुआ, इसको सेकंड मेथड से भी बनाकर बता देते हैं। मान लीजिए कोई लड़का इसे बनाना चाहे तो इसमें आप पुट कर सकते हैं, या पुट ना करने की इच्छा हो तो इसको मान ही लीजिए थीटा। ठीक है, क्या कर लीजिए tan इनवर्स रूट एक्स को ना आप थीटा मान लीजिए, सही है बुआ। तो इसको मानिएगा तो tan को उधर ले जाएगा तो रूट एक्स बराबर tan थीटा आएगा। इसे रूट है तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या कीजिए, LHS में ना बनाकर RHS उतार लीजिएगा। RHS, तो RHS क्या है? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है बउआ? इसमें ना 1/2 छोड़ देना है, कॉस को छोड़ देना है, और एक्स के जगह देख लीजिए क्या रखना है? tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के जगह tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक्स के मान tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना। तो 1/2 कॉस इनवर्स, लेकिन बउआ लफड़ा तो यहाँ फिर एगो पाया गया कि आपको ये फॉर्मूला चाहिए क्लास 11th का। तो आपको याद होना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आप हमको बताइए 1/2 जस के तस, cos से cos बर्बाद होगा तो 2 थीटा ना, और 2 से 2 भी बर्बाद, तो क्या बचा? थीटा। और थीटा का मानने करने भाई ये थीटा किसको माने थे? tan इनवर्स रूट एक्स को, तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स रूट एक्स, और ये कौन चीज? तो LHS। RHS इस बार नहीं बोलिएगा क्योंकि RHS ही बना है तो LHS ही ना आएगा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते थे दूसरा तरीका से। दोनों तरीका हमको लगता है आप लोगों को आसानी लगा होगा, लेकिन ये वाला सस्ता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से डन कर सकते थे। अब अगला सवाल देखते हैं बुआ से, ध्यान देते रहिएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने भी ये रहा। जानते हैं सोल्व करने के लिए भी आपसे 2 नंबर के सवाल में और 5 नंबर के सवाल में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सोल्व करना मतलब हल करें, और अभी हम आपको बताते हैं ना टाइप होता है सोल्व करना, प्रूफ करना। तो आपको एक बात याद दिला दी, ये सोल्व करने का तरीका समझिएगा ध्यान से। सोल्व करने का मतलब क्या होता है? इसको प्रूफ नहीं करना होता कि इतना को बनाओ और इतना लाओ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको बना रहे थे और इतना ला रहे थे, लेकिन अब आपको वैसा नहीं करना है, बल्कि इसको बनाते हुए चलना है और उससे आपको एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है, उसको सोल्व डैट में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। उससे पहले आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए, जल्दी से पहले इसको ट्राई कीजिए, और आपको आइडिया भी देते हैं। इसको मानिए एक्स, इसको मानिए y, तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y लगाइए और बनाइए, और x का मान जल्दी से कमेंट करिए।
तो अब हम भी आपको बनाकर बताते हैं और आप लोग भी जोरे जोरे बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इसको सोल्व करना है ना, तो आपको लेकर चलना है आरएचएस को भी और एलएचएस को। तो इसको tan इनवर्स x आप प्लस y पढ़िएगा, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ ही लीजिएगा, तो फॉर्मूला भी तनी लगा लीजिए। tan इनवर्स x के जगह 2x प्लस y के जगह 3x है, बटा 1 माइनस x के जगह 2x और y के जगह 3x, और बराबर के बाद ये बेचारा π/4 लिखते आइएगा। और हाँ, अगर कोई लड़का ऐसा होता है कि इसको तनी LHS लिख के प्रूफ करने के चक्कर में पड़ जाता है और जिंदगी बीत जाएगा, कहीं प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि प्रूफ करना ही नहीं है, ये तो सोल्व करना है, ठीक ना। आगे देखिएगा, tan इनवर्स जोड़िए तो 2 3 का होता है बुआ 5x, अब बट्टा में 1 माइनस एकरो गुना करे में कितना लड़का लटपटा जाता है, 2x में 3x से गुना करेंगे तो 6x²। तुम लोग तो नहीं लटपटाएगा क्योंकि तुम लोग तो होशियार लड़का है ना। आगे बढ़ते हैं बुआ, देखिएगा ध्यान से, ये 3 दूनी 6 और x में x है तो x² आएगा। अब देखिए इनवर्स को ना इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा 5x बटा 1 माइनस 6² बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, इधर आके सीधा हो जाएगा tan π/4 आ जाएगा ना। अब इसी को आगे लिखेंगे तो 5 बटा 1 माइनस 6x² बराबर tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 का मान बउआ 1 होता है। अब जब 1 होता है तो इसको तो नहीं गुना भी कर लीजिए ना, तिरछा तिरछी, इसके बट्टा में कुछ ना 1 देके ऐसे, तो 5 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6x²। और एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ 5 x छोड़ दिए क्या, x छोड़ दिए, का है भाई x पकड़ लीजिए, है ना, यहाँ x था ना, x को छोड़िएगा मत। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस राइट साइड लिखते हैं। चलिए मार्कर को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस में 6 इन्हें आएगा तो प्लस में 6x², ठीक है। और करने गया प्लस में 5 इधर ही है तो प्लस में 5x, और प्लस 1 था इधर आएगा तो -1, और बराबर के बाद कुछ ना था 0। अब तनी कोई लड़का हमको जल्दी से बताओ कि फैक्टर कैसे करे। ई मार्कर को चेंज कर लेते, ये जो 5x है ना बउआ, एकरा 2 भाग में ऐसा बतावा कि गुना करे के बाद माइनस में 6x² आ जाए। जल्दी से बच्चा सब लोग कमेंट करो तो कि 5x को 2 भाग में ऐसा बताओ कि गुना करने के बाद माइनस में 6 आना चाहिए बउआ। 3 2 मत बोल दी है जल्दी से, 3 2 5 हो है, लेकिन गुना करे के बाद माइनस में 6 ना आएगा, तो इसीलिए इसको करना होगा इतना। देखो कितना, 6 गो x में से 1 गो x घटाना होगा, क्योंकि अगर कोई लड़का 3 गो x और 2 गो x बोलेगा ना तो 5 तक पूर जाएगा, बट अगर जब गुना करेगा तो ये प्लस में 6x² आ जाएगा ना, लेकिन आपको तो ये माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस में लाना है, इसीलिए 6 गो x में 1 गो x घटाइएगा तो 5 गो आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस 6x² भी आ जाएगा, -1 जस के 10 बराबर 0। कॉमन लीजिए दोनों में से, तो 6x कॉमन तो x प्लस 1, और इसमें से -1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 बराबर 0। अब आप बताइए बउआ क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और एगो आएगा 6x माइनस 1 अब बराबर 0। इसे जब जब कब कब आप निकालिएगा ना, तो जब जब कब कब आप बात समझते हैं मेरा कि +1 उधर जाके तो -1, और ये माइनस में 1 उधर जाके +1, गुना में 6 तब बटा में 6, तो इससे आपका x का मान 2 गो आया। लेकिन हमारा एगो बात याद दिला दे, x का मान जब निगेटिव यहाँ पर रखिएगा ना तो लेफ्ट निगेटिव यह भी निगेटिव हो जाएगा, बट राइट साइड आपको पॉजिटिव आंसर है, तो इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं कि चूंकि x का मान जो है वह -1 पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आप आखिर पॉसिबल है कौन, तो 1/6 आपका पॉसिबल आंसर है। अब इस बात को आप सत्यापित भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको इसको आइडिया देते हैं कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स देखिएगा, पहले क्या है 2 है तो 2 का 2, x का मान 1/6 रखिएगा, प्लस tan इनवर्स और क्या 3x था ना, तो 3x का मान 1/6 रखिएगा, और इसको काटिएगा, इसको काट सकते हैं ना, तो इसको काटिएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/2। और आपको याद है क्या बउआ, एक फॉर्मूले होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर एक तोड़िएगा ना तो निश्चित रूप से π/4 आएगा ही आएगा। तो इसको आप तनी चेक करके भी देख लीजिएगा कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते थे। और एक और बात याद दिला दे बउआ, ये सवाल क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक को जरूर देखेंगे, इस सवाल में ऐसा सवाल आता है। और एक बार आप बता दीजिए कि इसी टाइप का एक सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, उसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। सवाल देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा बउआ सा, सवाल आप लोगों के सामने में ये है, सवाल नंबर 13। सोल्व करें, हल करें, इसको प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ठीक है। सोल्व करना है, tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 बराबर π/4, ये दिया गया है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। और अगर वो x का मान न पूछे तो डायरेक्ट वो इतने लिखता है, सोल्व करें, हल करें,
ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, तोड़ना है, और जैसे अभी हम आपको बैंक वाला क्वेश्चन बताए थे वैसा ही बनाकर आंसर आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट में आज के वीडियो को यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट में हम आपको फिर 5 नंबर का ही सवाल पढ़ाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो गया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हो गया, उसमें भी आपको 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा लंबा है, एक दो दिन में खत्म होने वाला तो है नहीं, आप समझते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही ज़्यादा है और क्वेश्चन तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो तो पसंद आया ज़रूर होगा। और हाँ, आप लोगों को जो होमवर्क दिए थे यहाँ पर एक बार याद दिला दे, होमवर्क कहाँ है, यही है, इस सवाल को आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, ठीक, और बना लीजिएगा। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम बाद वाला वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।